साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमरुद्दीन। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 पेंटिंग 332 का सबक नंबर 5 है हिंदुस्तानी कांसे की मूर्तियाँ मुजस्सिमा साजी। तो हिंदुस्तानी कांसे की मूर्तियों के बारे में मुजस्सिमा साजी है कि ये पहले इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। अहद कदीम से लेकर दौर जदीद तक महवर रक़्स लड़की का मुजस्सिमा हिंदुस्तान में धाती मुजस्सिमा साजी के एक अव्वलीन मिसाल। इसमें कांसे की मूर्तियाँ ख़ुसूसियात व खूबियों के लिहाज से मुमताज़ हैं और जुनूबी हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मकबूल है। 7वीं सदी ईस्वी की शुरुआत से धाती मुजस्सिमा साजी एक ख़ास तर्ज की जुनूबी हिंदुस्तान में इर्तिक़ा हुआ। 10वीं सदी ईस्वी के चोल शाही ख़ानदान ने हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में हिंदू मुजस्सिमा साजी के बाद अजीम तरीन तख्लीक़ात पेश की। इसमें लॉस्ट वैक्स मोम को पिघलाने से पैदा होने वाली खला में धात हैंडल कर कांसे की अमल का इस्तेमाल किया। इसी तरह मुजस्सिमा साजी न सिर्फ तकनीकी तौर पर अमल होता है बल्कि जमालियाती तौर पर भी मुमताज़ व गैर मामूली होती। अब यहाँ पे देखें कांसे की मूर्ति है ये, ठीक है। ये है भगवान शोका नाती रक्स। इनके जो भगवान है, जिन्हें भगवान मानते हैं, उनकी इन्होंने मूर्ति बनाई है। 11वीं सदी ईस्वी में चोल ख़ानदान की कांसे की, और इसकी ऊंचाई जो है वो है सेंटीमीटर में 89 × 84। दरियाफ्त का मकान है तंजावदार तमिलनाडु। चोला है नेशनल म्यूजियम दिल्ली। आम जानकारी है कि कांसे की मूर्तियों में चंद मुतादिद देवताओं की नुमाइंदगी की गई। इसमें सबसे ज़्यादा मकबूल आम शो की मूर्ति है, जो कायनाती रक़्स में मशगूल रहती है और जहनी पस्ती से उभरने वाले अंदेशों व वसवसों को कुचल रहा है। दाएं हाथ में तख्लीक का ड्रम और बाएं हाथ में तबाही की आग। निचला दाएं हाथ तहफ़्फ़ुज़ के अभय के मानी ख़ेज़ इशारे में फैला है और निचला बायां हाथ निजात दहिंदगान की अलामत ज़ाहिर करता है। मुजस्सिमा साजी आज़ा के तवाज़ुन की खसूसियत के हामिल और इसके ज़रिए खुशहानगी का मुज़ाहरा हो रहा है। साम्य या कायनाती रक़्स ज़िंदगी के हिंदू तसव्वुर के जौहर की नुमाइंदगी करता है। देव के फ़ाल हरकत, तख्लीक, तहरीकात और हयात नौ की अब्दी अमल का इजहार करती है। मतलब इसके अंदर जो है तमाम आज़ा कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई रक़्स कर रहा है, कोई जो है किसी चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई चीज़ जो है ड्राम और हाथ में तबाही की आग दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें अब खाली जगह है कि नेशनल म्यूजियम में रखी गई ड्राम मूर्ति से बनाई गई है कांसे से। यह नटराज दाएं हाथ में तख्लीक का ड्राम और बाएं हाथ में तेहराब की डेश लिए हुए आग का गोला। नटराज कांसे की धुलाई का ताल्लुक शाही ख़ानदान से, चोला। इसके बाद जो है आगे आ जाते हैं एक और इस तरह से। ये है घुड़सवार, ठीक है। यह है डोकरा कांसी की ढली मूर्ति। घुड़सवार है, इसमें कांसा है, कबाइल टेकमगढ़ का है, मध्य प्रदेश। आम जानकारी है लॉस्ट वैक कांसे की तकनीक में कदीम तरीन धातकारी फ़नी शक्लों में से एक है, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान, चीन के अलावा यूनान और मेसोपोटामिया कबाइल अब भी इस तरीक़ा अमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तरीका अमल है? पहला ये है कि भट्टी में आग जलाकर इसके मुंह को चिकनी मिट्टी से ढक दिया जाता। मुंह पे चिकनी मिट्टी लगा देते थे और फिर इसे आग। नक्शसानी हासिल करने के लिए सांचे के आसपास कला में शहद के छींटे को मोम लपेटी जाती थी। मतलब शहद के छत्ते को मोम लपेट दिया जाता था। गीली मिट्टी से नक्श सानी पर लेप किया जाता, उसके बाद धूप में सुखाया जाता, ठीक है जी। उसके बाद उसे धूप में सुखाया। गर्मी और हरारत से मोम पिघलकर फोरी बह जाते। धात से भरा जाता और धातु वाली भट्टी में डाल दिया जाता था और ढलने के लिए छोड़ दिया जाता। डोकरा आसनाई हासिल करने के लिए मोल्ड यानी सांचे को तोड़ा जाता था। इसके बाद है मतन पर मबनी सवाल है, गलत और सही। डोकरा डालने की तरतीब लास्ट वैक्स की तकनीक है, सही। डोकरा डालने की तकनीक कदीम तरीन धाती फ़न्नी, सही। खुश मिट्टी के साथ नक्श सानी पर लेप किया जाता था, ये भी सही। इसके बाद एक और इसके अंदर तस्वीर है और ये आखिरी है इसकी। इसमें मज़दूरों की कामरानी यानी कामयाबी, ठीक है, सक्सेस की तरफ दिखा रहा है। यहाँ पे मज़दूरों की कामरानी की तरफ इशारा है।
कांसे का बना है देवी प्रसाद राय चौधरी का 1956 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस नई दिल्ली में। आम जानकारी है कि हिंदुस्तानी फ़न मंज़र में इंतहाई मुमताज़ फ़नकारों में एक डी.पी. राय चौधरी थे, जो कश्ती शिकार के मशगले, तहरीर और मौसीकी में भी महारत रखते थे। वो नुमाइश के इनेकाद में हक़ में ना थे। उनका कहना था, मैं अपने मामूली से स्टूडियो को एक तरह का कदीम और मुक़द्दस मंदिर समझता हूँ, जो फ़न के लिए वक़्फ़ है। अपनी तख्लीकी शय से अक़ीदत रखता हूँ। मैं इन्हें वक्तन फ़वक्तन अवामी जायज़े के लिए नहीं पेश कर सकता। जो फ़न की हकीकी दिलदार हों, उन्हें मैं अपने स्टूडियो में पजीराई कर सकता हूँ। छोटी सी उम्र में वो रणविंद्रनाथ टैगोर के पास गए, उनकी शागिर्दी की। उन्होंने अपने गिरोह का तर्ज़ फ़न और तकनीक इख्तियार की। उन्होंने आजकल मुजस्समा साज़ी के अलावा दीगर फ़न के माहिर के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। उन्होंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी मारूफ मुजस्समा साज़ी बेदनामी राय चौधरी के मातहत काम किया। मज़दूर की कामरानी यानी ट्रिम्प ऑफ लेबर तख्लीकी तरबियत के तौर पर एक मिसाली नमूना। ये अब भी असरी फ़न मुजस्समा साज़ी की एक इम्तियाज़ी मिसाल के तौर पर। पहले ग्रुप के 4 मुजस्समा साज़ी एक बहुत बड़ी चट्टान को उठाने का दुश्वार तरीन काम में मशगूल अशख़ास के अज़्ज़ाए बदन का घेरा। इस ग्रुप की नहायत इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत इसकी हमागीर कशिश है और हरकत पजीरी की खामोश खूबी। इस मुजस्समा साज़ी में इशार को पेश किया गया है, जो आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी की। अब इसके बाद यहाँ पे है कि डी.पी. राय चौधरी डैश और में महारत रखते थे, शिकार, तहरीर और मौसीकी। इब्तिदाई ज़िंदगी में डी.पी.आर. चौधरी ने मुजस्समा साज़ी के तहत काम शुरू किया। मज़दूरों की कामयाबी मूर्ति की अलामत, ये आपको भरना है। इसके बाद ये खुलासा है और सवाल है मतलब मॉडल पेपर के। नटराज कांसा मुजस्समा साज़ी खुशियात, लॉस वेग के तरीक़ा अमल की तकनीक, एक शाही ख़ानदान का कांसे की मुजस्समा साज़ी का। तो ये तीनों के सवालात पीछे दिए हुए हैं, मतलब जवाब दे रखे थे मैंने, वहीं से उसी को पढ़ के आपको निकाल। अभी अल्फाज मानी भी ये कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।